वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली अब तक आप लोगों ने अपनी सीजीपीटीएम प्रीलिम्स एग्जाम्स के आंसर्स और रेस्पॉन्स शीट को मैच करा लिया होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मैचिंग कराने के टाइम पे बहुत सारी गलतियां कर दी, जिनकी वजह से उनके मार्क्स जो थे वो एक्सपेक्टेड नहीं आए। तो आपको आंसर की मैच कराने के टाइम पे दो बात का ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चंस में बेसिकली क्वेश्चंस आईडी दे रखा है, और आपके रेस्पॉन्स शीट में भी और आपके आंसर शीट में भी। तो उन दोनों क्वेश्चंस आईडी को आपको जरूर मिलाइए, न कि ऐसे क्वेश्चंस के सीरीज से मिलाइए। कई बार ऐसा है कि आपके सीरीज में क्वेश्चंस आईडी अलग है और रिस्पॉन्स शीट में अलग है, तो उन दोनों को मिसमैच होने की वजह से आपके आंसर्स गलत हो जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, और ऐसा करके आप अपनी फिर से, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप फिर से दोबारा अपने मार्क्स को, आंसर्स को सीट फिर से रीचेक कीजिए, और देखिए कि जो आपके रिस्पॉन्स शीट में क्वेश्चन आईडी है, क्या वही क्वेश्चन आईडी का आंसर आप आंसर शीट में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ओके। और अभी बेसिकली सब लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी है कि हाँ, कितनी कट ऑफ जाएगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, और कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स होंगे, कितने होने चाहिए। किसी के 70 आ रहे हैं, तो किसी के 65 आ रहे हैं, तो किसी के 75 आ रहे हैं। तो क्या वो मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करें या ना करें। अगर आपके भी पास ऐसी क्यूरियोसिटी है जानने की, और आप भी अपने मार्क्स को लेकर के इस डाउट में हैं, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपके आंसर शीट्स आए हैं, उनके बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे क्या कट ऑफ मार्क्स होने वाली है बायोटेक्नोलॉजी के मेंस एग्जाम्स के लिए, कैटेगरी वाइज, दैट इज़ यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एट्सेट्रा। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके मेंस एग्ज़ाम्स को की प्रिपरेशंस करने के लिए, बिकॉज़ एक बार जब आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, हम मेंस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ के से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर के अपने प्रिपरेशंस को कर पाएंगे। सो देखते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही अभी आंसर शीट आई हुई है, और तब से लेकर के अब तक लगभग करीब 2000 बच्चों से इंटरेक्शंस हुआ, बातचीत हुई, उनके मैसेज आए, और कुछ लोगों ने कॉल पे बात किया। सो उनके बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस है। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो अपीयर्ड हुए इस एग्ज़ाम में बायोटेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए, वो लगभग 3000 टू 3500 लगभग, नॉट एग्जैक्टली, 2.5 से लेकर के 3500 के आसपास के रेंज में बच्चे बायोटेक्नोलॉजी के लिए अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में, ऑल ओवर द इंडिया, राइट। ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की नंबर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। और इनमें से जितने बच्चे हैं, उनका एवरेज जो मार्क्स, जितने जितने लोगों से बातचीत हो पाई, लगभग अप्रॉक्स 18 से 1900 बच्चों का फीडबैक मिला है। और उन सारे बच्चों के जो मार्क्स आए हैं, उन मार्क्स की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों के जो मार्क्स का रेंज है वो यही है, दैट इज़, मैक्सिमम बच्चे को जो मार्क्स है वो तो रेंज कर रहा है, दैट इज़ 50 टू 90। मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ 58 है, किसी का 62 है, किसी का 68 है, 71 है, 75 है। 90 के पास में बच्चों की संख्या बहुत कम है, और 90 प्लस में जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। सो उन्होंने ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए एग्ज़ाम में, जो लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनका जो नंबर है वो 58 से लेकर के 100 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, राइट। और यहाँ पे आपको पता है अच्छे तरीके से क्यूसीआई ने पहले ही बता दिया था कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा कैटेगरी वाइज, वो कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यूआर कैटेगरी के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब इसका ये हुआ कि आपके 150 नंबर के 30% का मार्क्स का मतलब हो जाता है, दैट इज़ 45, राइट। 45 मार्क्स जिनके आएंगे यूआर कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग करते हैं, तब जाकर के आप बेसिकली क्या होंगे, क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया उसको आप पास कर, मतलब आप उसको क्रॉस करते हैं, और उतने सारे लोगों में से क्या बनेगा आपका, दैट इज़ द मेरिट बनेगी। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और एससी एसटी के लिए 20% है। ओके। टोटल अगर यहाँ पे सीट का एनालिसिस अगर हम लोग करें, तो टोटल सीट हमारे पास कितनी है, जैसा अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ग्राफ आपको यही बता रहा है कि जितने भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब लगभग 46% जो स्टूडेंट हैं, उनके जो मार्क्स है, उन मार्क्स का जो रेंज है वो बेसिकली कहाँ से कर रहा है, दैट इज़ 58 से लेकर के 90 के बीच में क्या करता है, आता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आपके बेसिकली वो 90 से लेकर के 100 के बीच में है, बट उनकी परसेंटेज बहुत कम है, नियरली 5%। ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है, ये दिखाता है आपको कि ये 90 से लेकर के 100 के बीच में क्या है, इनके मार्क्स हैं।
2% वाले बच्चे वो हैं जिनके मार्क्स 100 से प्लस है, मतलब 100 से लेकर के 110 के बीच में है। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। सो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स 58 से लेकर के 90 के बीच में रेंज करता है। उनके परसेंटेज कितने हैं? 46% है। टोटल जो सीट है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लिए, उसको अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको मालूम चलेगा कि 50 सीट्स है और 20 टाइम मोर्स इनको क्या करना है? कॉल करना है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इसका आंकड़ा निकालेंगे तो टोटल 1000 कैंडिडेट्स को इनको क्या करना है? मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्वालिफाई कराना है, राइट? और जितने बच्चे एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका संख्या ही लगभग 3000 के आसपास में है। एग्जैक्ट डेटा ये नहीं है, बट जितने लोगों ने अप्रोच किया, जितने लोगों से बातचीत हुई, उनके बेसिस पे 3000 से ज़्यादा कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम्स में अपीयर नहीं हुए बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उन 3000 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये मिनिमम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, वही क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, राइट? तो ऐसे कैंडिडेट की संख्या जिनका जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो क्वालिफ़ाई कर पा रहे हों, उनकी संख्या भी लगभग इस टोटल अपीयर हुए होने वाले कैंडिडेट में से 50% है। तो 50% तो ऑलरेडी ऐसे फ़िल्टर हो गए हैं। तो उनके बेसिस पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो कट ऑफ मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स जाने की उम्मीद है जनरल कैटेगरी के लिए या ओबीसी कैटेगरी के लिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए, वो क्या होगी, इस पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको सीट दे रखी है, सबसे ज़्यादा यूआर के लिए, फिर ओबीसी के लिए, फिर एससी के लिए, फिर एसटी के लिए, फिर ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअली मिलाना चाहेंगे तो भी आप यहाँ पे 20 टाइम्स मोर कर सकते हैं। मतलब कि ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 140 कैंडिडेट यहाँ पे एससी कैटेगरी के आएंगे, और अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करते हैं तो भी आपका 20 टाइम्स, मतलब कि ये आपका 402 हो जाएगा। सो इस तरीके से ये अलग अलग क्या है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल अलग अलग नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होंगे कैटेगरी वाइज के लिए। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो 1000 कैंडिडेट को यहाँ पे इनको क्वालिफाई कराना है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बेसिकली जिस जो भी कोई कैंडिडेट अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है और अगर उसके मार्क्स नियरली अगर वो 68 से अबव पे है, मोर देन 68 है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज़ वो आसानी से उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर देगा और आसानी से वो क्वालिफ़ाई हो जाएगा। 68 मिनिमम मार्क्स है, 68 से अगर आपके ज़्यादा हैं तो आप एकदम सेफ ज़ोन में हैं। 1 या 2 मार्क्स का इधर-उधर हो सकता है। अगर आपके 65 है तो आप उस पे निराश मत होइए। आपको भी अपने आप पे होप रखना है कि हो सकता है कि फाइनली ऐसा हो कि 65 भी चला जा सके। बट सेफ ज़ोन के लिए 68 आप कंसीडर करके चलिए। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो इनके लिए जो क्राइटेरिया होगा वो लगभग बेसिकली 55 प्लस में जिनके मार्क्स होंगे वो लोग अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर द मेंस एग्ज़ाम के लिए। आपके ज़्यादा मार्क्स है ज़्यादा बेटर है, लेकिन इससे कम अगर मार्क्स होगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो फिर आपका कोई चांस नहीं है, राइट? और ऑब्वियसली एससी एसटी वालों के लिए थोड़ा सा मार्क्स का जो स्केल रहेगा और नीचे रहेगा। सपोज़ अगर एससी कैटेगरी से कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो उसके लिए नियरली मान के चलिए कि 50 प्लस अगर उनके मार्क्स हैं तो आसानी से वो क्वालिफ़ाई हो पाएँगे, और या 48 से 50 के रेंज में रहेगा, राइट? तो इस तरीके से अगर आपके मार्क्स, अगर आप अपनी कैटेगरी से बिलोंग जिस कैटेगरी में आप हैं, अगर आपका मार्क्स जैसे सपोज़ आप यूआर कैटेगरी में आते हैं और आपके मार्क्स 68, 65, 70 या इस तरीके से आए हुए हैं, तो आप एकदम सेफ ज़ोन में हैं। आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 55 प्लस या 55 भी अगर आया हुआ है, उससे उससे कुछ ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप अपने आप को सेफ ज़ोन मान के चलिए और आप मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, राइट? शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आप अप्रॉक्स 50 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपके लिए हो सकता है पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, राइट? और बाकी तो एनटीए ही फाइनली बताएगा कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जाने वाली है। बिकॉज 150 नंबर में से मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए होंगे बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के द्वारा, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो कितनी होगी? 130 होगी। और 130 अटेम्प्ट कोई कैंडिडेट अगर किया हुआ तो उसमें से 110 नंबर का 110 क्वेश्चंस का सही होना बहुत ही एक्यूरेट वाली बात होगी। और ऐसे 110, 105, 108 नंबर स्कोर करने वाले बच्चे बहुत कम होंगे। ये बच्चे वही होंगे जो कि या तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बैंक का, रेलवे का, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वही लोग ये कर पाए होंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी जो ग्रुप है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, पीएचडी कर रहा है या टीचिंग कर रहा है, उनके मार्क्स 100 के बिलो ही हैं। सो मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट बायोटेक्नोलॉजी के हैं वो सब इसी 3 प्रोफेशन में देखे जाते हैं।
लाइक एज़ या तो कहीं वो टीचिंग कर रहे हैं, या तो फिर वो पीएचडी स्कॉलर हैं, या तो फिर वो कहीं पे प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहे हैं। इसकी ये जॉब प्रोफाइल बायोटेक्नोलॉजी कैंडिडेट की ज़्यादा मैचअप करती है, बजाय कि वो कोई एसएससी या फिर रेलवे या फिर बैंक या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। संख्या है उनकी, बट उनके नंबर्स जो होंगे वो टोटल अगर देखा जाएगा तो 10% से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी किए हुए हैं और वो यूपीएससी और रेलवे या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो जो 10% बच्चे हैं उनके मार्क्स हो सकता है पॉसिबली कि 100 हो या 100 प्लस हो, बट मेजॉरिटी जो स्टूडेंट होंगे उनके मार्क्स क्या 100 से बिलो हैं। सो इस तरीके से ये एनालिसिस आपको यही बताती है कि अगर आपके मार्क्स 68 से ज़्यादा हैं, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपने 65 प्लस स्कोर अगर आपने किया हुआ है, तो डेफिनेटली यू आर इन फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेंस एग्जामिनेशंस, बिकॉज जल्दी ही एनटीए आपको अनाउंस करेगा एग्ज़ाम मीन्स के लिए, और आपको वहाँ पे राइटअप करना होगा। राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना बहुत बहुत टिपिकल टास्क है, बिकॉज आज के डेट में सारे एग्जाम्स क्या हो रहे हैं आपके, दैट इज़ द एमसीक्यूज बेस पे होता है, और अभी अचानक से आपको राइटिंग करना होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होपफुली कि ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा और आपके डाउट्स को क्लियर करेगा, ताकि आप आसानी से अपने मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।